खबर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, 22 जनवरी को अयोध्या में 85 हेलीकॉप्टर्स आएंगे और इस वक्त ये अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां 22 जनवरी को अयोध्या में बड़ी संख्या में मेहमान पहुंच रहे हैं। पीएम का हेलीकॉप्टर जन्मभूमि परिसर में ही उतरेगा और पीएम के हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड भी तैयार हो चुका है। तो 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसी कार्यक्रम के मद्देनजर यहां पर 85 हेलीकॉप्टर्स आएंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में बड़ी संख्या में मेहमान पहुंच रहे हैं और पीएम का हेलीकॉप्टर जन्मभूमि परिसर में ही उतरेगा, जिसको लेकर पीएम के हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बनकर पहले से तैयार हो चुका है। तो 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन होना है, श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में 22 जनवरी को अयोध्या में बड़ी संख्या में मेहमान पहुंच रहे हैं। 85 हेलीकॉप्टर आएंगे। पीएम का हेलीकॉप्टर सीधे जन्मभूमि परिसर में ही उतरेगा और पीएम के हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बनकर पहले से ही तैयार किया जा चुका है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां 22 जनवरी को अयोध्या में तमाम मेहमान पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर 85 हेलीकॉप्टर यहां पर अयोध्या आएंगे और पीएम का हेलीकॉप्टर आपको बता दें कि जन्मभूमि परिसर में ही उतरेगा, जिसके लिए हेलीपैड बनकर तैयार हो चुका है। और 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, जिसके मद्देनजर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इसी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अयोध्या मेहमान पहुंचेंगे। तो पीएम का हेलीकॉप्टर जन्मभूमि परिसर में ही उतरेगा और पीएम के हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बनकर पहले से ही तैयार है। तो 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन होना है, श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में 22 जनवरी को अयोध्या में बड़ी संख्या में मेहमान पहुंचेंगे और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला जुड़ चुके हैं। तो प्रशांत, जिस तरह से बड़ी संख्या में मेहमान पहुंच रहे हैं और 85 हेलीकॉप्टर भी आएंगे, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा, 22 जनवरी को जो राम मंदिर का इनॉग्रेशन है, तो उसमें कई वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स रहेंगे और कई वीवीआईपी लोग जाएंगे। जैसे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे, योगी आदित्यनाथ रहेंगे और कई ऐसे वीवीआईपी लोग रहेंगे। तो उनके लिए 85 हेलीकॉप्टर की सुविधाएं प्राप्त की गई, जो राम मंदिर में ही उतरेंगी। जैसा कि 22 जनवरी अयोध्या में आएंगे बड़ी संख्या में मेहमान, उनके लिए पीएम जन्मभूमि परिसर में उतरेगा और पीएम के हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बनाकर पहले से तैयार भी कर दिया गया है। और जैसा कि अभी योगी आदित्यनाथ हर समय राम मंदिर जब भी दर्शन करने आते तो पूर्व हनुमानगढ़ी दर्शन करते थे, उसके पश्चात वहाँ वो सारी जैसी को देखते हुए वहाँ पे हेलीकॉप्टर की सुविधाएं प्राप्त की, जिस वजह से इनको दूरियां ना हो, कोई परेशानियां ना हो। बिल्कुल प्रशांत, तो जिस तरह से बड़ी संख्या में देश विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं, ऐसे में जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो गर्भगृह में जाने की किस किस को अनुमति? जी, जैसा कि गर्भगृह में जब राम मंदिर का भव्य इनॉग्रेशन होगा, तो उस समय जो राम भगवान है उनके मुकुट पहनाकर उनके जो काजल लगाने का सुविधाएं सब सारी चीजें की जाएगी। उसको नरेंद्र मोदी द्वारा जी उनके हाथों के द्वारा ही कराया जाएगा। उसमें कोई और गर्भगृह के अंदर नहीं रहेगा। उसमें सिर्फ जब उनको काजल लगा के जो मिरर शीशा दिखाया जाएगा, वो मोदी जी द्वारा किया जाएगा और योगी आदित्यनाथ वहाँ मौजूद रहेंगे। और जो वहाँ के महाराज हैं, सत्येंद्र दास जो मुख्य पुजारी लोग हैं और संतोष तिवारी जी हैं, ये सब लोग मौजूद रहेंगे। बाकी और कोई उसको गर्भगृह में इनवाइट ऐसा अभी नहीं किया गया है। बिल्कुल प्रशांत, तो कहा जा सकता है कि अगर कुछ ही लोगों को गर्भगृह में जाने की अनुमति होगी तो तस्वीरें आने की जो उम्मीद है वो काफी कम लगाई जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसमें रहेगा, बाकी जो मेन मुख्य पुजारी हैं उन्हीं का भी ऐसा आया कि वही अभी उसमें रहेंगे। अभी और बाकी किसी का ऐसा उसमें अंदर जाने का भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं आया है, ना किसी का ऐसा नाम आया है। ठीक है प्रशांत, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पीएम का हेलीकॉप्टर जन्मभूमि परिसर में ही उतरेगा और पीएम नरेंद्र मोदी सहित सीएम योगी आदित्यनाथ और मंदिर के मुख्य पुजारी को गर्भगृह में अंदर जाने की उस दिन अनुमति होगी।